जय श्री राधे कृष्ण। आज हम आपको राधा और कृष्ण जी की अमर प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। राधा जी और श्री कृष्ण की अमर प्रेम कहानी की शुरुआत उन दोनों के बचपन से ही हो गई थी, परंतु दूसरे के प्रति समर्पित होने के बाद एक दूसरे से बेइंतहान प्रेम करने के बाद भी वह पति और पत्नी नहीं बन पाए, सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका बनकर ही रह गए। कृष्ण ने जहां रुक्मिणी से विवाह कर लिया, वहां इन बीच राधा कहां गुम हो गए उनके बारे में कभी ज्यादा जिक्र नहीं हुआ। परंतु आज हम आपको राधा और कृष्ण और रुक्मिणी के जीवन की जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि राधा जी देवी लक्ष्मी का अवतार के रूप में ही इस धरती पर जन्म ली थी, और ये बात भी हम सभी जानते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार थे। देवी लक्ष्मी ने स्वयं यह कहा था कि उनका विवाह विष्णु के अलावा और किसी से नहीं होगा। ऐसे में ये बात गौर करने के लायक है कि सिर्फ तो निश्चय रूप से राधा ने कृष्ण से विवाह किया होगा। ऐसा कहा जाता है कि एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह तो किया था, लेकिन यह विवाह क्यों हुआ, इस बारे में सोचा जाए तो कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रुक्मिणी राधा की ही तरह बचपन से कृष्ण को अपने जीवन साथी बनाना चाहती थी, लेकिन उनके भाई शिशुपाल ने उनका विवाह तय कर चुके थे। ऐसे में रुक्मिणी ने कृष्ण को पत्र लिखकर उनसे कहा अगर उनका विवाह कृष्ण से नहीं होगा तो वो अपनी जान दे देगी। बिना रुक्मिणी से पहले कहीं मिले, बिना पहले उनके कभी जाने, कृष्ण ने कैसे और क्यों उनकी जान बचाने के लिए उनसे विवाह कर लिया। कृष्ण के इस निर्णय के पीछे कारण यह माना जाता है कि राधा और रुक्मिणी दोनों एक ही थी। रुक्मिणी को राधा का आध्यात्मिक अवतार, तभी तो जहाँ राधा का जिक्र होता है वहाँ रुक्मिणी का नाम नहीं होता, और जहाँ रुक्मिणी का नाम होता है वहाँ राधा जी का नाम नहीं होता। क्योंकि संहिता के अनुसार श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के बडीर गांव में ले जाते। एक बार वहाँ अपने पिता के गोद में खेल रहे थे कि अचानक तेजी की रोशनी चमकने लगी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं था। अपने बाल स्वरूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया, और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थित में राधा कृष्ण का संदर्भ विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया। राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता तो धन हो गए और कृष्ण वापस अपने बाल स्वरूप में आ गए। और वैसे ही एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जतिला नाम की एक गोपी जावत गांव में रहती थी। योग माया के आदेश अनुसार जतिला के बेटे अभिमन्यु के साथ राधा का विवाह संपन्न हुआ था, लेकिन योग माया के प्रभाव की वजह से अभिमन्यु भी राधा की परछाई तक को छू नहीं पाया था। श्रीला प्रभुपाद के शब्दों में राधा कृष्ण के बीच जो प्रेम संबंध था उसे परक्रिया कहा जाता है। उन दोनों ने कभी शादी तो नहीं की, लेकिन बचपन के इन दोस्तों का प्रेम अमर है।
आध्यात्मिक दुनिया में प्रेम के सर्वोच्च स्वरूप को परक्रिया कहा जाता है। परक्रिया का अर्थ प्रेम से है, वो प्रेम जो शादी नहीं दोस्ती की निशानी होती है। एक बार राधा रानी ने कहा, कान्हा तुम मुझसे प्रेम करते हो ना? तो इस पर कृष्ण ने कहा कि राधा तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तो राधा रानी कहने लगी कि यदि तुम प्रेम मुझसे करते हो तो विवाह रुक्मणी से क्यों किया? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राधे विवाह के लिए दो लोगों की जरूरत होती है और तुम और हम तो एक ही है ना। इतना सुनते ही राधा जी के नैनों में आंसू भर आए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा एंड आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।